दोस्तों, कटक T20 के बाद जब संजू सैमसन कैमरे के सामने आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ अनकहे सवाल, कुछ छिपा हुआ दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने सीधा कुछ नहीं कहा, पर हर शब्द में एक ऐसा संकेत था जिससे लगा कि टीम में उनके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा। फिर भी उन्होंने वही कहा जो एक सच्चा खिलाड़ी कहता है, टीम पहले आती है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक है? जवाब शायद संजू ने कहा नहीं, पर महसूस जरूर करा दिया। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। कटक में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले T20 मैच में एक बार फिर शुभमन गिल बतौर ओपनर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। सिर्फ 2 गेंद खेलकर वह 4 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। गिल के इस आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बन गया मानो लोगों की नाराजगी फूट पड़ी हो। कई फैंस ने चिंता जताई, लेकिन ज्यादातर ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि वह इस फॉर्मेट के लिए फिट नहीं है। कुछ फैंस ने गिल के पिछले 13 T20 अंतरराष्ट्रीय इनिंग्स के आंकड़े गिनाते हुए लिखा कि इतने लंबे समय से उन्हें लगातार मौके मिल रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन में सुधार नहीं दिख रहा। एक यूजर ने पोस्ट किया कि गिल के प्रदर्शन को देखकर यह विश्वास करना मुश्किल है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य कहा जाता है। फैंस की नाराजगी के पीछे एक वजह यह भी है कि शुभमन गिल पिछले 1 महीने तक चोट के कारण टीम से बाहर थे और अब लौटकर उन्हें सीधे ओपनिंग स्लॉट दिया गया। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें उपकप्तान बनाया और बतौर ओपनर सेट करने के लिए संजू सैमसन को नीचे भेज दिया। इससे सैमसन के समर्थक काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि संजू ने पिछले साल बतौर ओपनर बेहतरीन प्रदर्शन किया था। सिर्फ 5 पारियों में 3 शतक, जिनमें से 2 शतक साउथ अफ्रीका के खिलाफ थे। फैंस का मानना है कि इतने दमदार खिलाड़ी को नीचे भेजना और फिर लगातार कुछ मैचों में मौका भी न देना पूरी तरह अनुचित है। एक फैन ने लिखा, संजू सैमसन ने पिछले 10 इनिंग्स में बतौर ओपनर 3 शतक लगाए हैं और शुभमन गिल ने पिछले 13 इनिंग्स में एक भी 50 नहीं लगाया। फिर भी गिल की जगह पक्की है और वह उपकप्तान भी हैं। ये साफ साफ फेवरेटिज्म है। गिल की फॉर्म की बात करें तो इस साल उन्होंने 13 मैचों में सिर्फ 263 रन बनाए हैं। औसत 26.3 और स्ट्राइक रेट 143 से थोड़ा ज्यादा रहा है, जो T20 इंटरनेशनल के हिसाब से बहुत प्रभावशाली नहीं माना जाता। अक्सर उन पर यह आरोप लगता है कि वह फास्ट बॉल पर फंस जाते हैं और शुरू में स्लो स्टार्ट लेते हैं। कटक में उन्होंने यह आलोचना दूर करने की कोशिश की और पहली ही गेंद से आक्रामक शॉट लगाया, लेकिन अगली गेंद पर भी जिस तरह उन्होंने बिना स्थिर हुए बड़े शॉट की कोशिश की, वह उनके अनुभव के खिलाफ लगी। लोग कहने लगे कि वह दबाव में आउट हो रहे हैं और ओपनर की भूमिका उनके लायक नहीं है। इसी दौरान सूर्य कुमार यादव ने भी बयान दिया कि ओपनिंग स्लॉट के अलावा बाकी सभी खिलाड़ियों को लचीला रहना होगा। सूर्या ने कहा कि शुभमन गिल पहले भी इस पोजीशन पर खेल चुके हैं और उनका पिछला प्रदर्शन उन्हें यह मौका देता है। उन्होंने यह भी कहा कि सैमसन ने अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन टीम संयोजन के चलते बदलाव जरूरी थे। चयनकर्ताओं का मानना है कि गिल ने फरवरी 2023 में T20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया था, इसलिए उन्हें लंबा मौका मिलना चाहिए। उनका भविष्य ओवल फॉर्मेट स्टार के रूप में देखा जाता है और इसी वजह से उन्हें बार बार प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि गिल लगभग 1 साल तक टेस्ट और वनडे पर अधिक फोकस कर रहे थे। टेस्ट टीम के कप्तान बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ी। नतीजा यह हुआ कि T20 फॉर्मेट से उनका तालमेल थोड़ा गड़बड़ा गया। जैसे ही वह T20 सेटअप में लौटे, उन्हें तुरंत ओपनिंग जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन वह उस जगह को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी ओर संजू सैमसन की कहानी पूरी तरह उलटी है। उन्होंने 2024 के अक्टूबर-नवंबर में बतौर ओपनर शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे ही गिल टीम में लौटे, सैमसन को मिडिल ऑर्डर में भेज दिया गया और बाद में उन्हें मैचों से बाहर कर दिया गया। 3 मैचों में तो उन्हें ड्रेसिंग रूम में ही बैठना पड़ा, जबकि जितेश शर्मा को लगातार मौका दिया गया। यही वजह है कि फैंस की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर फॉर्म में खिलाड़ी को नीचे क्यों भेजा जाता है और लगातार फ्लॉप हो रहा खिलाड़ी क्यों प्राथमिकता में रहता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अगले मैच में गिल अपने घरेलू मैदान मुल्लामपुर में खेलेंगे। यह उनके लिए खुद को साबित करने का सबसे बड़ा मौका है। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले सिर्फ 9 मैच बचे हैं। ऐसे में गिल के पास प्रदर्शन सुधारने के बहुत कम अवसर हैं। अगर उनकी फॉर्म अगले मैचों में भी नहीं सुधरती तो कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट के लिए उन्हें ओपनर के रूप में बनाए रखना आसान नहीं होगा। ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन तीनों कतार में खड़े हैं और मौका मिलते ही टीम में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। शुभमन गिल को अब साबित करना होगा कि वह सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान में भी भारतीय टीम की जरूरत है। अगर आने वाले कुछ मैचों में वह बड़े स्कोर नहीं बनाते तो चयनकर्ताओं के पास विकल्पों की कमी नहीं है। वही अब इस पर संजू सैमसन ने कुछ चौंकाने वाले बयान दी है।
इंटरव्यू देने जब वो कैमरे के सामने आए तो चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा दर्द भी दिख रहा था जिसे वे किसी भी हाल में शब्दों में नहीं कह सकते थे। फिर भी जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि लगातार बदलाव और मौके न मिल पाने से उनके करियर पर असर पड़ रहा है, तो संजू ने बहुत संभल कर मगर दिल को छू जाने वाले अंदाज में जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखिए, कुछ बातें क्रिकेटर के नियंत्रण में नहीं होती। टीम के कॉम्बिनेशन, परिस्थितियां, चयन, ये सब कप्तान और मैनेजमेंट तय करते हैं। मेरा काम सिर्फ इतना है कि जब भी मुझे मौका मिले मैं टीम के लिए अपना 100% दूं। संजू ने बहुत सीधे यह नहीं कहा कि उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन उनके शब्दों के पीछे का भार साफ महसूस किया जा सकता था। उन्होंने कहा, हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि मौके थोड़ा और मिल सकते थे, या शायद लगातार एक ही भूमिका निभाने का मौका मिलता तो बेहतर होता, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूं। उन्होंने एक पल रुककर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भावनाओं में नहीं बहता। टीम मेरे लिए सबसे पहले आती है। अगर टीम को लगता है कि किसी और को मेरी जगह खेलना चाहिए, तो मेरा काम है उस फैसले का सम्मान करना। उनकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन एक सच्चे खिलाड़ी का दर्द साफ सुनाई दे रहा था। उन्होंने आगे कहा, मैंने पिछले साल बतौर ओपनर बहुत अच्छा खेला। उस समय मुझे लगा था कि यह भूमिका मेरे लिए बिल्कुल सही है और मैं लंबे समय तक यही पोजीशन निभा सकता हूं, लेकिन फिर टीम की जरूरत बदल गई। शुभमन की वापसी हुई, उनका अनुभव है, बैकग्राउंड है, और उन्हें फिर ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई। संजू के शब्दों में सम्मान भी था और एक गहरी मजबूरी भी। क्रिकेट में कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अच्छा खेला होता है, लेकिन फिर भी बदलाव हो जाते हैं। ये खेल की सुंदरता भी है और चुनौती भी। जब उनसे पूछा गया कि लगातार नीचे बैटिंग करने या कभी बेंच पर बैठने से मानसिक रूप से क्या असर पड़ता है, तो उन्होंने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया, हर खिलाड़ी चाहता है कि वह खेले, खासकर जब वह फॉर्म में हो। मुझे भी लगता है कि अगर लगातार 2-3 मैच खेलने का मौका मिलता, एक ही स्लॉट पर टिककर खेलता, तो मैं टीम को और अधिक दे सकता हूं। लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट मुझे फिनिशर के रूप में देखता है, तो मैं उस भूमिका को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। उन्होंने जो बात अगली कही, वह लाखों फैंस के दिल को छू गई। कभी कभी लगता है कि शायद जगह बदलने में जल्दबाजी हुई, शायद लगातार एक भूमिका निभाने देता तो बेहतर भरोसा बनता, लेकिन यह मेरी टीम है, मैं टीम के लिए खेलता हूं, अपने लिए नहीं। उनकी आवाज धीमी हुई, मानो दिल से निकला हुआ सच बाहर आ रहा हो। जिन खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं, मैं उनकी सफलता देखकर खुश होता हूं, लेकिन हाँ, मैं यह भी मानता हूं कि मैं और बेहतर का हकदार हूं और मुझे भी उतने मौके मिलने चाहिए जितने बाकी खिलाड़ियों को मिलते हैं। ये बात मैं खुले शब्दों में नहीं कहूंगा, लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते यह महसूस होना स्वाभाविक है। फिर तुरंत उन्होंने बात को संतुलित करते हुए कहा, लेकिन क्रिकेट में आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए। आपको मेहनत करनी चाहिए, मौका आने का इंतजार करना चाहिए। जब मौका मिले तो ऐसा खेल दिखाना चाहिए कि चयनकर्ता निर्णय लेने पर मजबूर हो जाए। मैं बस यही करने की कोशिश करता हूं। जब उनसे शुभमन गिल के बारे में पूछा गया, जिनके आने से संजू की ओपनिंग पोजीशन बदल गई, तो संजू ने बेहद सम्मानपूर्वक कहा, शुभमन एक शानदार खिलाड़ी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और टीम ने उन पर भरोसा दिखाया है। ये अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूं कि वह अच्छा करें, क्योंकि आखिर हम सब एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। संजू ने यह भी कहा कि उनका फोकस केवल अपनी तैयारी और अपने खेल पर है। मुझे पता है कि T20 वर्ल्ड कप में अब ज्यादा मैच नहीं बचे हैं, लेकिन मैं तभी खेलूंगा जब मैं खुद इस लायक बनूंगा। मेरे पास अभी भी बहुत क्रिकेट बचा है, मैं हिम्मत नहीं हारता। दोस्तों, संजू